अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूअर्स, आज की हमारी बात है ऐसी कुछ कंडीशंस जिनके अंदर जब मरीज़ की हम ईसीजी करवाते हैं तो उसमें हमें लग ये रहा होता है जैसे अटैक है। हालांकि मरीज़ को कुछ नहीं होता, चेस्ट पेन भी नहीं होती, मरीज़ वैसे फॉलो अप के लिए आया है या मरीज़ की कोई अदर सिम्टम्स हैं और मरीज़ ने चेक करवाया है तो ईसीजी के ऊपर जो है ना वो मसाइल नज़र आते हैं, सेम लाइक जैसे कि उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता। तो उनमें जो मेन कंडीशंस हैं उसमें सबसे जो टॉप पे है वो बिनाइन अर्ली रीपोलराइजेशन है। इसमें सेम लाइक अटैक जो है ना वो जो मेजर अटैक है जिसमें एसटी एलिवेशन जो ऊपर उठी होती हैं वो वाली चेंजेस नज़र आती हैं। हालांकि इसमें अटैक वाली कंडीशन नहीं होती, मरीज़ को अटैक नहीं चल रहा होता, ख़तरे वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर एक ग्लैंस में, एक नज़र में अगर आप उसकी ईसीजी देखें तो वो पता चलता है कि मरीज़ कौन है और मरीज़ इस टाइम कहाँ पे है। ऐसी मतलब समझें कि सोच आती है। तो वो बिनाइन अर्ली रिपोलाइजेशन जो है उसके लिए हमें कुछ और भी फैक्टर्स जो है ना वो मिलते हैं। मतलब कि वो पेशेंट यंग होगा, पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होगी, उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होंगे, मतलब कोई शुगर, ब्लड प्रेशर और उसके अलावा स्मोकिंग वगैरह, कोई कोई उसकी ओबेसिटी नहीं होगी। इस तरह के कोई हमें और क्लूज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन ईसीजी के ऊपर मसला होगा। तो इसमें हमें जो मरीज़ को आगे लेके चलना होता है, वो एक तो ये होता है कि हम उसको थोड़ी देर के लिए लिटा के सीरियल ईसीजीज़ भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम उसकी प्रीवियस ईसीजी का उससे पूछें। अगर तो पेशेंट ने पहले कोई ईसीजी करवाई है तो ये सबसे बेहतरीन होता है कि आप उसी के साथ मैच करें और सारा क्लियर हो जाएगा और मरीज़ को जो है ना आप उस हिसाब से काउंसल करें। दूसरी जो कंडीशन है जिसमें ईसीजी के ऊपर अटैक वाली चेंजेस आती हैं, वो ये होता है जब दिल के पट्टे सख्त हो जाएँ, या एक कंडीशन ये है, या दिल के पट्टे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटे और सख्त हो जाएँ और इवन ये कि जो ब्लड की निकासी है एओर्टा के दरमियान उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाए, ब्लॉकेज आना शुरू हो जाए। या बाज़ कंडीशंस ऐसी भी हैं जो कि जापानीज़ नेशन में ज़्यादा पाई जाती हैं कि जो जो एपिकल जो कि दिल की एपेक्स वाला हिस्सा होता है, उसकी भी पट्टे इतने सख्त हो जाते हैं कि वो आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं दरमियान में से। तो उनमें भी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज वाली अलामत आती हैं। ईसीजी करवाते हैं तो उस पे हमें लगता है जैसे अटैक है, लेकिन मरीज़ को एज़ सच कोई ऐसे होता नहीं है। ये भी हम पेशेंट से हिस्ट्री लेके उसको एग्ज़ामिन करके और उसके बाकी चीज़ों को जो है ना वो एक्सक्लूड करके निकाल के हम फिर इसकी तशख़ीस करते हैं कि ये और कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ जो है ना वो पट्टे सख्त हुए हुए हैं और मोटे हुए हुए हैं और इसमें जो है ना वो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफ़ी वाली चेंजेज़ आ रही हैं। तीसरी कंडीशन आती है बंडल ब्रांच ब्लॉक, ख़ुसूसन लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसके अंदर भी ऐसी चेंजेज़ आती हैं, एक नज़र में मरीज़ को लगता है कि अटैक है, हालाँकि ये कंडीशन इस तरह की नहीं होती। इस कंडीशन में अटैक भी हो सकता है पेशेंट को। ये भी हम फिर उसकी हिस्ट्री के हिसाब से उसमें रिस्क फैक्टर्स देख के और उसकी अलामात को देख के फिर हम उसमें जो है ना ये चीज़ें देखते हैं कि ये सिर्फ़ लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या अटैक है। उसके बाद फिर एक डिज़ीज़ है जिसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। समझें कि ये नमकियात का ज़्यादा हो जाना, ख़ास तौर पे पोटेशियम का ज़्यादा हो जाना ब्लड के अंदर, उसकी वजह से भी ईसीजी के ऊपर कुछ सिग्निफ़िकेंट चेंजेज़ आती हैं। हालाँकि मरीज़ को चेस्ट पेन नहीं होता, लेकिन एक नज़र में जब ईसीजी देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कंडीशन काफ़ी सीरियस चल रही है। और इसमें मैनेजमेंट भी हमें जो है ना वो अटैक तो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स और ख़ासतौन जब पोटेशियम ज़्यादा हो जाए और वो ईसीजी पे चेंजेस दे रहा हो तो इसको भी हमने जल्दी करेक्ट करना होता है ताकि ये जो है ना हार्ट को आगे डैमेज ना करे और कोई ब्लॉकेज ना चल पड़े, कोई एरिथमियाज़ ना चल पड़े मरीज़ को। उसके बाद जो है वो कंडीशन आती है वो कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं, कुछ सिनेलोपैथीज़ हैं, जिसके ऊपर जो है ना वो मरीज़ को चेस्ट पेन नहीं होता, लेकिन अटैक वाली चेंजेज़ आती हैं। उसमें ख़ास तौर पे ब्रूगाडा सिंड्रोम जो है ना वो ज़्यादा लिखा गया है कि वो उसकी जो लुक होती है ईसीजी की वो सेम लाइक ऐसे होती है जैसे मरीज़ को भी अटैक चल रहा है।
तो ये वाले जो मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं, इसको इनको कंसीडर करना और ईसीजी के ऊपर जब चेंजेज़ आएँ तो हम देख रहे होते हैं कि मरीज़ के ऊपर जो है ना, इनमें से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं चल रही। ऑल्दो जो डेंजरस चीज़ अटैक है, उसको हमने सबसे पहले सोचना है, उसके लिए हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है ना करनी है, वर्कअप करना है। लेकिन उसके साथ-साथ ये वाली चीज़ें भी होती हैं जो कि हमें लग रहा होता है कि अटैक है, लेकिन वो ख़ुसूसन होता नहीं है, इनमें से कोई ना एक कंडीशन चल रही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी और आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।